श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम बोल बोलता श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। श्री गणेशाय नमः श्री सरस्वती नमः श्री परमात्मने नमः श्री जानकी बल्भो विजयते तरंग श्री राम कथाय शिरसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान प्रेम सहित आसन धरहि सुनहु कथा करुगान सिया बर रामचंद्र की जय हो। अतुलित बलधामं हेमाश्लाभदेहं दनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वामभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धां स्वान्तयस्तमीश्वरम्। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु महासरस्वती रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु महालक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु सर्वशक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै
नमस्तस्यै नमो नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वर्णो रघुबरी विमल जस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सिया बर रामचंद्र की जय हो। पवन सुत हनुमान की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। सर्वप्रथम प्रथम पूज्य भगवान गणेश का वंदन है कि आप श्री राम कथा में पधारे। स्वरदाता मैया सरस्वती से वंदन है कि आप श्री राम कथा में पधार कर मेरे जिहा पर आसन लगाएं। महाबली हनुमान बाबा से वंदन है कि आप श्री राम कथा में पधारें और आसन ग्रहण करें। अनंता अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री राघवेंद्र को प्रणाम। भूत भावन भगवान श्री शिव जी एवं श्री हनुमान जी के चरणों में साष्टांग दंडवत। कली पावनावतार पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के चरणों में बारंबार वंदन। जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। कथा श्री रामचरितमानस की उस मोड़ पर प्रसंग पहुंची है। हमारा पॉकेट में कागज महाराज के देहांत उपरांत भरत शत्रुघ्न जी ननिहाल से आए हैं और सर्वप्रथम केकई मैया की भवन में गए हैं। ये विदित है कि राम जी राघव भैया माता केकई के भवन में ही रहते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर सारी घटना का ज्ञात हुआ है और बड़ी दुखित हुए हैं भरत जी। माँ केकई को बहुत कटु वचन बोले हैं जो न हमें पढ़ना चाहिए, न बताना चाहिए, न सुनना चाहिए, क्योंकि माता केकई वे जो योगदान दी है कोई माता उतना बड़ा योगदान नहीं दे सकती। अतः माता केकई अपशब्द सुनने के पात्रा नहीं। भगवान फिर माता कौशल्या के भवन में गए हैं। मैया के हृदय से लिपटकर भरत जी अपने आप को कोसते हुए कौशल्या मैया से कहते हैं, हे मां, हे जननी, यदि मेरा इस कर्मात में थोड़ा सा लेस मात्र भी संलग्नता हो तो मुझे वो पाप लगे जो माता पिता की हत्या से लगता है, ब्राह्मण की हत्या से लगता है, पुत्र की हत्या से लगता है। यानी 28 पाप की गणना करके भरत जी माता कौशल्या से कहते हैं, हे जननी, हे मैया, तनिक भी मेरा मत इस कर्मात में हो तो
विधाता मुझे इन 28 पापों से जो गति दुर्गति मिलती है, नरक मिलता है, वही नरक मुझे प्राप्त हो। अंत में कहते हैं भरत जी, माँ जो भूत की पूजा करने से जो गति प्राप्त होती है, नरक प्राप्त होता है, वो गति मुझे प्राप्त हो। कब? जब मेरा इसमें संलग्नता हो तब। मैया कहती है हृदय से लगाकर भरत जी को, पुत्र मैं जानती हूं तू राम का भाई है, तू राम का सबसे प्रिय है, भला तू अधर्म की बात सोच भी कैसे सकता है। माता केकई, माता कौशल्या भरत जी को बड़ी लाड़ प्यार करती है, अपने को संभालती हुई समझाती हैं। अब कथा इसके आगे। मातु भरत के वचन सुनी, साचे सरल सुभाय, कहती राम प्रियतात तुम, सदा बचन मन काय। सियावर रामचंद्र की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय हो। माता कौशल्या जी भरत के स्वाभाविक ही सच्चे और सरल वचनों को सुनकर कहने लगी, हे तात, तुम तो मन वचन और शरीर से सदा ही श्री राम जी के प्यारे हो। मंगल भावनाय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी। राम प्राण हूँ ते प्राण तुम्हारे, तुम रघुपति ही प्राण हूँ ते प्यारे। विधु विष जाए श्रम ही मुआगी, होई वारी चर बारी विरागी। श्री राम तुम्हारे प्राणों से भी बढ़कर प्राण प्रिय हैं और तुम भी श्री रघुनाथ जी को प्राणों से भी अधिक प्यारे हो। चंद्रमा चाहे विष चुआने लगे, पाला आग बरसाने लगे, जलचर जीव जल से विरक्त हो जाए। माता कौशल्या कहती है, भरत ऐसा हो सकता है कि चंद्रमा से एक दिन विष निकलने लगे और पाला हिम से बर्फ से आग निकलने लगे, ये संभव है। लेकिन ये भी संभव है कि मछली जल से बाहर आकर जीवित रह सके, किंतु मेरा भरत राम के विरुद्ध जाए, ये कभी नहीं हो सकता। भय ज्ञान बरि मिटय न मोहु, तुम राम ही प्रतिकूल न होहु। मत तुम्हारे यहु जो जग कहही, सो सपने हूँ सुख सुगति न लहई। माता कौशल्या कहती है, भरत तू अपने को क्यों धिकारता है, और ज्ञान हो जाने पर चाहे मोह न मिटे, पर तुम श्री राम जी के प्रतिकूल कभी नहीं जा सकते। इससे तुम्हारी सम्मति है। जगत में यदि कोई ऐसा कहेगा तो वे स्वप्न में भी सुख और शुभ गति को नहीं पावे। मैया कौशल्या जी कहती है, यदि कोई जगत में तुम पर कोई शक करे कि भरत ऐसा किया है, तो वह कभी सुख की स्वप्न में भी प्राप्ति नहीं कर पाएगा।
अस कही मातु भरत ही लाए, थन पय स्रवहि नयन जल छाए। करत बिलाप बहुत यही भांति, बैठहि बीती गई सब राती। ऐसा कहकर माता कौशल्या ने भरत जी को हृदय से लगा लिया। उनके स्तनों से दूध बहने लगा और नेत्रों में जल छा गया। इस प्रकार बहुत विलाप करते हुए सारी रात बैठे बैठे बीत गई। वामदेव वशिष्ठ तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए। मुनि बहु भांति भरत उपदेशे, कही परमारथ बचन सुदेशे। भरत भैया माँ के गोद में सर रखकर सारी रात विलाप करते रहे। कहते हैं, माँ मेरी तो वो दशा भई है जैसे कर्म ने लगता है पेड़ पर से पटक दिया और नीचे गिरने पर बिच्छी मार दी। कहते हैं बिलख कर भरत जी, कर्म पटकल सफेड़ा पर से, बिच्छी मरलस माई। देव चलवले दाव घाव, हम के करा से दिखलाई। लोग समझी हैं ढोंग करत बा, दुनिया हंसी उड़ाई। मोर पीर रघुबीर बिना, अब केहू ना पतियाई। सोचले बानी भैया के चरण में, इन्हें लगा के जीवन बिताई। भरत जी मैया के गोद में पड़े पड़े पूरी रात विलाप करते हुए रात्रि निकल गई। सुबह हुआ, गुरु वशिष्ठ जी, वामदेव जी, मंत्री महाजन सब लोग ने आए। फिर मुनि वशिष्ठ जी ने परमार्थ के सुंदर समयानुकूल वचन कहकर बहुत प्रकार से भरत जी को उपदेश दिया। गुरुदेव भगवान भरत जी को देखकर कि भरत जी शोक में बुड़े हुए हैं, उन्हें नीति की अनेकों बातें कहकर भरत जी को वशिष्ठ जी लगे समझाने। तात हृदय धीरज धरहूं, करहूं जो अवसर आजू। उठै भरत गुरु बचन सुनी, करन कहूं सब साजु। सिया वर रामचंद्र की जय हो। वशिष्ठ जी ने कहा, हे तात, ये विलाप करने का समय नहीं है, धीरज को धारण करो और पिताजी की अंत्येष्टि कार्य प्रारंभ करो। हृदय में धीरज धरो, आज जिस कार्य के करने का अवसर है उसे करो। गुरु जी के वचन सुनकर भरत जी उठे और उन्होंने सब तैयारी करने के लिए कहा। मंगल भावना अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। निपतनु वेद विदित अनवावा, परम विचित्र विमानु बनावा। गहि पद भरत मातु सब राखी, रही रानी दर्शनय अभिलाखी। वेदों में बताई हुई विधि से राजा की देह को स्नान कराया गया, परम विचित्र विमान बनाया गया। भरत जी ने सब माताओं को चरण पकड़ कर रखा, अर्थात प्रार्थना करके उनको सती होने से रोक लिया। वे रानियां भी श्री राम जी के दर्शन की अभिलाषा से रह गई। चंदन अगर भार बहुआए,
अमित अनेक सुगंध सुहाई। सरजू तीर रची चीता बनाई, जनु सुरपुर सोपान सुहाई। चंदन और अगर के तथा और भी अनेक प्रकार के अपार कपूर, गूगल, केसर आदि सुगंध द्रव्यों से बहुत से बोझा गया। सरजू के तट पर सुंदर चिता रचकर बनाई गई, जो ऐसे मालूम होती है मानो स्वर्ग की सुंदर सीढ़ी बनी। यही विधि दाह क्रिया सब कीन्ही, विधिवत नहाई तिलांजलि दीनी। सोधी सुमृति सब वेद पुराना, किन्ह भरत 10 गात विधाना। इस प्रकार सब दाह क्रिया की गई और सब ने विधि पूर्वक स्नान करके तिलांजलि दी। फिर वेद, स्मृति और पुराण सबका मत निश्चय करके उसके अनुसार भरत जी ने पिता का 10 गात विधान किया, 10 दिनों का कृत्य किया। जस जहाँ जस मुनिवर आय सुदीन्हा, तहाँ तस सहस भांति सब कीन्हा। भय विशुद्ध दिए सब दाना, धेनु बाजी गजबाहन नाना। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी जहाँ जैसी आज्ञा दी, वहां भरत जी ने सब वैसा ही हजारों प्रकार से किया। शुद्ध हो जाने पर विधि पूर्वक सब दान दिए। गौ तथा घोड़े, हाथी आदि अनेक प्रकार की सवारियां दान दिया। बाबा गोस्वामी जी बताते हैं कि गुरुदेव वशिष्ठ जी के कथनानुसार भरत भैया ने पिता के श्राद्ध में एक एक विधि को 1000 बार किया। ये है श्रद्धा, जो कि लाखों मुखों से उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सिंहासन भूषण बसनयन, धरनी धन धाम। दिए भरत लहि भूमि सुर, भे परिपूरन काम। सिया बर रामचंद्र की जय हो। सिंहासन, गहने, कपड़े, अन्न, पृथ्वी, धन और मकान भरत जी ने दिए। भूदेव ब्राह्मण दान पाकर परिपूर्ण काम हो गए, अर्थात उनकी सारी मनोकामनाएं अच्छी तरह से पूरी हो गई। मंगल भावनय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। पितु हित भरत किन्हि जसि करनी, सोमुख लाख जाय नहीं बरनी। सुदुनि सोधी मुनि बरत बयाये, सचिव महाजन सकल बुलाई। पिताजी के लिए भरत जी ने जैसे करनी की वह लाखों मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती। तब शुभ दिन जानकर श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी आए और उन्हें मंत्रियों तथा सब महाजनों को बुलाया। जब सभी तरह से विधि पूर्वक भरत जी ने पिता की श्राद्ध का कार्य संपूर्ण किया, तब गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी पूरी अयोध्या की प्रजा को, मंत्रियों को, सलाहकारों को और श्रेष्ठ जनों को बुलाकर एक सभा लगाई। बैठे राज सभा सब जाई, पठये बोली भरत दो भाई। भरतु वशिष्ठ निकट बैठारे,
नीति धराम माये वचन उचारी। सारी सभा के लोग जुट गए। तब गुरुदेव भगवान ने भरत और शत्रुघ्न जी को बुलाया और प्रेम से बड़े प्यार के साथ अपने निकट बैठाया। प्रथम कथा सब मुनि बर बरनी, कय कई कुटिल किन्हीं जसि करनी। भूपध्रम व्रतु सत्य सराहा, जेहि तनु परिहरि प्रेम निवाहा। पहले तो केकई ने जैसी कुटिल करनी की थी, गुरुदेव वशिष्ठ जी वह सारी कथा कही। फिर राजा के धर्मवत और सत्य की सराहना की, जिन्होंने शरीर त्याग कर प्रेम को निभाया। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी बोले, भरत, पिताजी आपके वचन से प्रेम था, उनको वचन प्रिय था, इसलिए उन्होंने शरीर का त्याग किया और वचन का पालन किया। कहत राम गुण शील सुभाऊ, सजल नयन पुलकेउ मुनिराऊ। बहुरी लखन सिए प्रीति बखानी, शोक स्नेह मगन मुनि ज्ञानी। श्री राम जी के गुणशील और स्वभाव का वर्णन करते करते तो मुनिराज के नेत्रों में जल भर आया और ये शरीर से पुलकित हो गए। फिर लक्ष्मण जी और सीता जी के प्रेम की बड़ाई करते हुए ज्ञानी मुनि शोक और स्नेह से मग्न हो गए। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी ने कहा, भरत, आपके पिताजी को वचन प्रिय था, उन्होंने वचन का पालन किया, शरीर का परित्याग कर दिया, लेकिन वचन से विमुख नहीं हुए। राम धर्म के प्रिय थे, उन्होंने धर्म का पालन करते हुए जंगल में चले गए। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखि कहेउ मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरनु, जस अप जसु विधि हाथ। सिया बर रामचंद्र की जय हो। हे भरत, विधाता ने हमें जब जीवन प्रदान किया तो सब कुछ हमको दिया, हम सबों को दिया, लेकिन 6 चीज कौन कौन? हानि, लाभ, जीवन, मरण, जस और अपजस, ये 6 अपने पास रखा। हम व्यापार करते हैं, व्यापार से लाभ होगा कि हानि होगा, पूंजी लगाना हमारे बस की बात है, लेकिन लाभ हानि हमारे बस की बात नहीं है, ये विधाता के बस की बात है। जन्म, कब जन्म लेना है, कहाँ जन्म लेना है, मरण, ये प्राण कब छूटेंगे, कहाँ छूटेंगे, कैसे छूटेंगे, और कोई कार्य हम करते हैं उसे जस मिलेगा या अपजस मिलेगा, ये विधाता के हाथ में है। मंगल भावनाय मंगलहारी, द्रवहु सुद सारथ अजिर बिहारी। अस विचारी के ही देय दोषु, व्यर्थ काहीं पर
कीजियरोसु तात विचारु करहूँ मन माही सोच जोगु दशरथ निपुनाही। इसलिए हे भरतलाल जी, ये विधाता की बस की बातें हैं, इस पर हम सबों का कोई अधिकार नहीं चलता। ऐसा मन में विचार करके सुख को त्यागिए और धैर्य को धारण कीजिए। किसी पर क्रोध करने से, किसी को दोष लगाने से कोई फायदा नहीं। और एक बात बताऊं भरत जी, गुरुदेव भगवान कहते हैं, मैं ये अच्छी तरह जानता हूं, ये पूरी सृष्टि जानती है कि आपके पिता सोच करने जोग नहीं है। सोचिए विप्र जो वेद विहीना तज निज धर्मु विषय लय लीना। सोचिए नृपति जो नीति न जाना जेहि न प्रजा प्रिय प्राण समाना। ऐ भरतलाल जी, सोच तो वो ब्राह्मण है, वह विप्र है जो वेद से विहीन है, वेद को नहीं जानता है और हमेशा विषय में लीन रहता है, वो सोचने जोग ब्राह्मण है। वह राजा सोचने जोग है जो नीति से अनजान है, नीति नहीं जानता और जिसे प्रजा अपने प्राणों के समान प्रिय न हो, वह राजा सोचनीय है। सोचिए बयसु कृपण धनवानु जो नयति शिव भगति सुजानु। सोचिए शूद्रु विप्रयवमानी मुखर मान प्रिय ज्ञान गुमानी। वह वैश्य सोच करने योग्य है जो धनवान होकर भी कंजूस है, दान नहीं जानता और जो अतिथि सत्कार तथा शिव जी की भक्ति करने में कुशल नहीं है। उस शूद्र का सोच करना चाहिए जो ब्राह्मणों का अपमान करने वाला, बहुत बोलने वाला, मान बढ़ाई चाहने वाला और ज्ञान का घमंड रखने वाला। सोचिए पुनीपति वंचक नारी कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी। सोचिए बटु निज व्रतु परिहाराई जो नहीं गुरु आयसु अनुसाराई। पुनः उस स्त्री का सोच करना चाहिए जो पति को छलने वाली, कुटिल, कलह प्रिय और स्वेच्छाचार नहीं। वह ब्रह्मचारी का सोच करना चाहिए जो अपने ब्रह्मचर्य व्रत को छोड़ देता है और गुरु के आज्ञा के अनुसार नहीं चलता। सोचिए गृही जो मोह बस करई करम पथ त्याग। सोचिए जति प्रपंचरत विगत विवेक विराग। सिया बर रामचंद्र की जय हो। उस गृहस्थ का सोच करना चाहिए जो मोहवश कर्म मार्ग का त्याग कर देता है। उस सन्यासी का सोच करना चाहिए जो दुनिया के प्रपंच में फंसा हुआ है और ज्ञान वैराग्य से हीन है। वाये खान सोई सोचाए जोगु तपु बिहाई जेहि भावई भोगु।
सोचिए सुन अकारण क्रोधी, जननी जनक गुरु बंधु विरोधी। गुरुदेव भगवान कहते हैं वनप्रस्थ वही सोच करने योग्य है भरत, जिसको तपस्या छोड़कर भोग अच्छे लगते हैं। सोच उसको करना चाहिए जो चुगलखोर है, बिना ही कारण क्रोध करने वाला है तथा माता पिता गुरु एवं भाई बंधुओं के साथ विरोध रखने वाला है। वह व्यक्ति सोचने के लायक है। सब विधि सोचिय परयपकारी, निज तनु पोषक निर्दये भारी। सोचनीय सबहि विधि सोई, जो न छाड़ी छलु हरि जान होई। सब प्रकार से उसका सोच करना चाहिए जो दूसरों का अनिष्ट करता है, अपने ही शरीर का पोषण करता है और बड़ा भारी निर्दयी है, वह सोचने योग्य है। और वह तो सभी प्रकार से सोच करने योग्य है जो छल छोड़कर हरि का भक्त नहीं होता। छली है, प्रपंची है, वह सोचने के लायक है। सोचनीय नहीं कौशल राऊ, भुवन चारी दस प्रगट प्रभाऊ। भयउ न हई न अब हो निहारा, भूप भरत जस पिता तुम्हारा। गुरु जी कहते हैं कौशलनाथ दशरथ जी सोच करने के योग्य नहीं है भरत, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। हे भरत, तुम्हारे पिता जैसा राजा तो न हुआ है, न है और न अब होने वाला है। ऐसे वे धर्मज्ञ निकले और धर्मज्ञ थे जिनका जस 14 भुवन में विदित है। विधि हरिहरु सूर पति दिशि साथ नाथा, विधि हरिहरु सूर पति दिशि नाथा, बरन ही सब दशरथ गुण गाथा। ब्रह्मा विष्णु शिव इंद्र दिक्पाल सभी दशरथ जी के गुणों की कथाएं कहा करते हैं। कहूं तात के ही भांति को, करिहूं बड़ाई तासु, राम लखन तुम शत्रुघ्न सरिस, सुवन सूचि जासु सिया, बर रामचंद्र की जय हो। हे तात भरत, कहो उनकी आपके पिताजी की बड़ाई कोई किस प्रकार कर सकता है, जिनके श्री राम लक्ष्मण तुम और शत्रुघ्न जैसे श्रेष्ठ पुत्र के पिता हैं। उनकी जस और बड़ाई की गणना कोई क्या कर सकता है। मंगल भावनय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। हे भरत जी, ये आपके पिता सोच करने योग्य नहीं है। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी यहाँ भरत जी को 12 प्रकार के सोचनीय लोगों की विवेचना किए हैं, बताए हैं कि ये 12 लोगों को सोच किया जाता है। आपके पिता का जस तीनों लोकों में 14 भुवन में उज्जवल प्रकाशित है, वे सोच करने योग्य नहीं है। और विचार करो भरत, जिस पिता का प्रभु श्री राम जैसे पुत्र, भरत तुम जैसे पुत्र,
लक्ष्मण जैसे पुत्र और शत्रुघ्न के समान पुत्र के पिता हो, उनके लिए जस और गुण का वर्णन कौन कर सकता है। सब प्रकार भूपति बड़ भागी, बादी विषादु करिए ते ही लागी। यह सुनि समूझी सोच परिहारहूँ, सिरधरि राज रजाय सुकर। महाराज दशरथ जी सब प्रकार से बड़भागी हैं थे, उनके लिए विषाद करना व्यर्थ है। यह सुन और समझकर सोच तो त्याग दो और राजा की आज्ञा सिर चढ़ाकर तदनुसार उनके इच्छा अनुसार जो उनके मन में इच्छा थी उसके अनुसार तुम कार्य करो। राये राजपदु तुम काहू दीन्हा, पिता बचनु फुर चाहिए कीन्हा। तजये रामु जेहि बचन ही लागी, तनु परिहारेउ राम बिरहागी। महाराज दशरथ जी ने राजपद तुमको दिया है भरत, पिता के वचन तुम्हें सत्य करना चाहिए। जिन्होंने वचन के लिए ही श्री रामचंद्र जी को त्याग दिया और राम विरह की अग्नि में अपने शरीर की आहुति दे दी, प्राण त्याग दिए, इसलिए मेरा बात मानो और तुम राज्य ग्रहण करो। निपहि बचन प्रिय नहीं प्रिय प्राणा, करहूँ तात पितु बचन प्रवाना। करहूँ शीस धरि भूपर जाई, हई तुम कहाँ सब भांति भलाई। महाराज दशरथ जी को वचन प्रिय थे, प्राण प्रिय नहीं थे भरत, इसलिए हे तात आपके पिताजी के वचनों को प्रमाण सत्य करो, राजा की आज्ञा सिर चढ़ाकर पालन करो, इसमें तुम्हारी सब तरह से भलाई। परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मातु लोक सब साखी। तनये जजाति जौवनु दयऊ, पितु आज्ञायघ अजसु न भयऊ। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी समझाते हैं, भरत विचार करो, परशुराम जी ने पिताजी की आज्ञा रखी और माता को मार डाला। सब लोग इस बात को अच्छी तरह जानता है और लोग साक्षी है। राजा जजाति के पुत्र के पिता को अपनी जवानी दे दी, पिता की आज्ञा पालन करने से उन्हें पाप और अपजस नहीं हुआ। अनुचित उचित विचारु तजी, जे पालहि पीतु बैन, ते भाजन सुख सुज सके, बसहि अमर पतिये नसिया। बर रामचंद्र की जय हो। और अंत में गुरुदेव भगवान कहते हैं, जो अनुचित और उचित का विचार कर छोड़कर पिता के वचनों का पालन करते हैं, वे सदा सुखी और सुजस के पात्र होकर अंत में इंद्रपुरी यानी स्वर्ग में निवास करते हैं। पुत्र का धर्म है कि पिता के वचनों को पालन करे, उसमें उचित और अनुचित का विचार न करे। और जो पुत्र ऐसा करता है भरत, वह सब सुखों को भोग कर अंत में अमरावती यानी
स्वर्ग को प्राप्त होता है। मंगल भावनय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी। दर्शन करें गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी केवल एक बात कहने के लिए कि भरत तुम राज को ग्रहण करो। इस बात को कहने से पहले गोल गोल बहुत सारी बातों का उदाहरण देकर भरत को समझा रहे हैं। पहले तो शोक से दूर होने के लिए पिताजी की जस की वर्णन किया। 12 तरह से लोगों को दोषी जो दोष के पात्र होते हैं, गुरुदेव भगवान ने भरत को समझाया कि आपके पिताजी इन 12 में से नहीं है। अरे आपके तो पिताजी का जस इतना उज्जवल तीनों लोकों में प्रकाशित है कि न उनके जैसा कोई राजा था और न अभी पृथ्वी पर है, तीनों लोक में है और न कहीं आगे भविष्य में होने वाला है। ऐसे आपके यशस्वी पिताजी थे। इसलिए आपके पिताजी का वचन से प्रेम था। उन्होंने वचन का पालन करते हुए अपने शरीर का त्याग किया भरत, लेकिन वचन का त्याग नहीं किया। इसलिए मैं कहता हूं तुम वचन का पालन करते हुए, पिताजी की आज्ञा का पालन करते हुए राज ग्रहण करो, और ये इसमें तुम्हारी भलाई है और सारी अयोध्या का भी इसी में भलाई है। वेद विदित मत सबही का, जेहि पीतु देई सुपावहि टीका। करहूं राजू परिहरहूं गलानी, मानहूं मोरा बचन हित जानी। यह वेदों में प्रसिद्ध है और सभी शास्त्रों के द्वारा सम्मत है कि पिता जिसको राज दे वही राज तिलक पाता है। इसलिए तुम राज करो, ग्लानि को त्याग दो, मेरे वचन को हित कर जानकर इस कार्य को पूरा करो भरत। सुनि सुख लहब राम बय देहि, अनुचित कहबन पंडित केहि। कौशल्यादि सकल महतारी, तेउ प्रजा सुख होहि सुखारी। इस बात को सुनकर श्री राम जी और जानकी जी सुख पावेंगे और कोई पंडिती से अनुचित नहीं कहेगा। कौशल्या जी आदि तुम्हारी सब माताएं भी प्रजा के सुख से सुखी रहेंगी। परम तुम्हार राम कर जानी, सोब सविधि तुम सन भल मानी। सौंपे हूँ राजू राम के आए, सेवा करे हूँ स्नेह सुहाई। जो तुम्हारे और श्री राम जी के श्रेष्ठ संबंध को जान लेगा वह सभी प्रकार से तुमसे भला मानेगा। श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर राज उन्हें सौंप देना और सुंदर स्नेह से उनकी सेवा करना। कीजिए गुरुआय सुअवसी, कहि सचिव कर जोरी। रघुपति आए उचित जस, तब करब बहोरी। सिया बर रामचंद्र की जय हो। देखिए इस प्रसंग पर जरा विचार कीजिए। बाबा गोस्वामी जी दर्शन करा रहे हैं अपनी इस चौपाइयों के माध्यम से। कहते हैं
कि सौंपियो राम जो राम के आए, सेवा करहु स्नेह सुहाए। ये बात गुरुदेव भगवान ने कही कि भरत राज को अभी ग्रहण करो, ये वेद सम्मत है, शास्त्र सम्मत है, कोई भी आपको दोषी नहीं मानेगा। बहुत सारे उदाहरण देते हैं गुरुदेव भगवान कि परशुराम जी ने अपने पिता की आज्ञा मानकर माता की हत्या कर डाली। जजाति पिता की वचनों का पालन करते हुए अपने यौवन को दान में दे दिया, न्यौछावर कर दिया। ऐसे ऐसे अनेकों कथाएं कहकर भरत को उदाहरण देते हैं। भरत अभी तुम राज ग्रहण कर लो, और राम जी जब 14 वर्ष पश्चात अयोध्या लौटेंगे तो तुम्हारे जैसी इच्छा होगी ये राज उन्हें सौंप कर उचित अनुचित का विचार कर दे देना और उनकी सेवा में लग जाना। ये बात गुरुदेव भगवान कहे तो सुमंत जी ने सभा में खड़ा भये और हाथ जोड़कर भरत जी से निवेदन किया कि हे भरत जी, जो गुरुदेव भगवान कह रहे हैं वह आपके लिए भी हितकर है और सारी प्रजा समेत अयोध्या के लिए भी हितकर है। अभी आप अयोध्या का राज स्वीकार कर लें और प्रभु के आने के पश्चात जैसा होगा वैसा कीजिएगा। जब ये बात भरत जी ने सुना कि मैं राज ले लूं अभी और आने पर भैया का विचार करना पड़ेगा, उचित अनुचित का निर्णय करना पड़ेगा, इससे अच्छा है कि मैं राज ले ही नहीं। देखिए, मैं बताऊं, किसी की लेने का जो मन होता है, लेने में जो शरीर के मन का भाव रहता है, वापस करने में वह मन नहीं बनता। ये स्वाभाविक है, हम सब व्यवहार में देखते हैं। भरत जी ने सुना कि भैया के आने पर उनका राज वापस करना है, तो कहे मन में उन्होंने विचार किया कि भैया का धरोहर राज है और आने के बाद में मुझे विचार करना पड़ेगा कि दूं या न दूं, शायद मेरा मन बदल जाए, इसलिए आज ही मैं इस चीज को ग्रहण ही न करूं। तब फिर गुरुदेव भगवान ने समझाया, मंत्री सुमंत जी ने समझाया। अब माता कौशल्या बोल पड़ी, मंगल भावनाय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी। कौशल्या धरी धीरजु कहाई, पुतवत्स गुरु आयसु आहाई। सोइया दरिय करिए हित मानी, तजिय विषादु काल गति जानी। कौशल्या जी भी धीरज धरकर कह रही है, पुत्र भरत, गुरु जी की आज्ञा पथ्य रूप है, उसका आदर करना चाहिए और हित मानकर उसका पालन करना चाहिए। काल की गति को जानकर विषाद त्याग दो और जैसा गुरु जी सुमंत जी कहते हैं उसे तुम्हें धारण करो। वन रघुपति सूर पुर नार नाहु, तुम ये ही भांति तातक दराहु। परिजन प्रजा सचिव सबयंबा, तुम ही सूत सब कहीं अवलंबा। श्री रघुनाथ जी वन में हैं
महाराज स्वर्ग को सिधार गए, राज करने वाले चले गए और हे तात तुम इस प्रकार कायरता दिखा रहे हो। पुत्र, कुटुंब, प्रजा, मंत्री, सब माताओं के सबके तुम ही सहारे हो। यदि तुम ऐसा करोगे तो अयोध्या अंधकारमय हो जाएगा। लखी विधि बाम कालू कठिनाई, धीरज धरहूं मातु बलि जाई। सिर धरि गुरुआ यस अनुसरऊ, प्रजा पाली परी जन दुख हरऊ। विधाता को प्रतिकूल और काल को कठोर देखकर धीरज धारण करो। माता तुम्हारी बलिहारी जाती है बेटा। गुरु की आज्ञा सिर चढ़ाकर उन्हीं के अनुसार कार्य करो और प्रजा का पालन कर कुटुंबियों का दुख का हरण करो। माता कौशल्या जी भरत जी से कही, गुरु के वचन सचिव अभिनंदनु, सुनये भरत हित जनु चंदनु। सुनी बहोरी मातु मृदु बानी, शील स्नेह सरल रस सानी। भरत जी ने गुरु के वचनों और मंत्रियों के अभिनंदन को सुना, जो उनके हृदय के लिए मानो चंद्रमा के समान शीतल थे। फिर उन्होंने शील और स्नेह की सरलता के रस में सनी हुई माता कौशल्या की कोमल वाणी सुनी। सानी सरल रस मातु बानी, सुनि भरतु व्याकुल भये। लोचन सरोरुह स्रवत सींचत, विरह उर अंकुर नये। सुदशा देखत समय, तेहि बिसरि सबहि सुधि देह की। तुलसी सराहत सकल सादर, शिव सहज स्नेह की। सरलता के रस में सनी हुई माता कौशल्या की वाणी सुनकर भरत जी व्याकुल हो गए। उनके नेत्र कमल जल बहाकर हृदय के विरह रूपी नवीन अंकुर को सींचने लगे। नेत्रों के आंसुओं ने उनके वियोग दुख को बहुत ही बढ़ाकर उन्हें अत्यंत व्याकुल कर दिया। उनकी यह दशा देखकर उस समय सबको अपने शरीर की शुद्ध बुद्ध भूल गई। बाबा गोस्वामी जी कहते हैं, स्वाभाविक प्रेम की सीमा श्री भरत जी की सब लोग आदर पूर्वक सराहना करने लगे। भरत कमल कर जोरी धीर, धुरंधर धीर धरी। वचन यमी जनु बोरी, देत उचित उतिर सबहि सिया। बर रामचंद्र की जय हो।